अब हम आरएसएस न्यूज़ 24 की तरफ से बता रहे हैं आपको कि ये डुमरांव विधानसभा है। डुमरांव विधानसभा जो बक्सर क्षेत्र में, बक्सर जिला में पड़ता है। हमेशा यहाँ पर जब चुनाव होता है तो डुमरांव विधानसभा में हमेशा गहमा गहमी का माहौल रहता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं कि लोगों का माथा गड़बड़ा जाता है कि हम वोट किसको दें, किस पार्टी को दें। अब आइए बताते हैं, यहाँ पर प्रशांत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो जदयू से चुनाव लड़ेंगे। ये हैं प्रशांत कुमार सिंह जो टी शर्ट पहने हुए हैं, वो इनके पिताजी हैं जो बैठे हुए हैं। अब प्रशांत सिंह जो है वो जदयू के बहुत बड़े नेता, कदावर नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, जिनको टिकट मिलना जहाँ तक बहुत संभव है, यानी टिकट लगभग कंफर्म है कि वो डुमरांव से चुनाव लड़ेंगे। वो अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए। अब आगे देखते हैं कि इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि इनको कहीं से ना कहीं से सिग्नल मिला है कि टिकट इनको मिलेगा। लेकिन अगली बात हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से पहले से सिटिंग विधायक हैं अजीत कुशवाहा, जो सीपीएम के ये अजीत कुशवाहा हैं जो यहाँ सीपीएम से, कम्युनिस्ट पार्टी से ये चुनाव जीते हैं, जो राजद का समर्थन भी था। यह वर्तमान डुमरांव विधानसभा के विधायक हैं। लोग पहचाने या ना पहचाने, ये डुमरांव विधानसभा के विधायक हैं और इन्हीं के विरोध में जो भी चुनाव लड़ेगा, इनके विपक्ष में लड़ेगा, क्योंकि ये सिटिंग विधायक हैं। अब चलिए, इनके बात तो हो गई, लेकिन जदयू से कुछ और कैंडिडेट भी अपना हिसाब किताब बैठा के रखे हैं। कहीं कहीं ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि एक विधायक हैं जो अगली बार इनके साथ अजीत कुशवाहा के विपक्ष में जदयू से लड़ी थी, अंजुम आरा। आप जरा सा इधर कैमरा कीजिए स्क्रीन पर। यह है अंजुम आरा। अंजुम आरा अल्पसंख्यक की एक बड़ी चेहरा है, जो अगली बार इससे पहले वाली चुनाव में ये डुमरांव विधानसभा से जदयू की सीट पर चुनाव लड़ी थी। और ये आपको बता देते हैं कि ये चुनाव हार गई। जिनको अजीत कुशवाहा ने चुनाव जीता, ये चुनाव हार गई। लेकिन ये भी टिकट की लाइन में है। अब देखिए, टिकट इनको मिलता है या प्रशांत सिंह को मिलता है, हिसाब लगा हुआ है। अब देखिए, डुमरांव विधानसभा में एक और बहुत बड़ा चेहरा है। वो भी बड़े चेहरा है, यानी डुमरांव महाराज श्री कमल प्रसाद सिंह के पुत्र, यानी उनके नाती, जो अभी तो प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं। वो प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जहाँ तक आशा है कि वो जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की चेष्टा में, कोशिश में है कि उनको जन सुराज पार्टी से प्रशांत कुमार टिकट देंगे और डुमरांव विधानसभा से वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आगे बात एक और आ जाती है कि यहाँ पर एक शोभा सिंह है, शोभा सिंह, जो सुमित्रा महाविद्यालय की प्रधानाचार्य भी है। वो भी चुनाव लड़ने की कोशिश में है। अब शोभा सिंह के बारे में आपको बता देना चाहता कि शोभा सिंह जगनारायण सिंह की पुत्र स्वर्गीय ढुनमुन सिंह की पत्नी है। वो भी चुनाव लड़ने की कोशिश में है। लाइन में तो शोभा सिंह की ननद भी है, जिनके पति आर्मी से रिटायर हैं। उनका नाम तो मैं नहीं जानता, भूल गया हूँ, लेकिन वर्तमान में वो भी टिकट की लाइन में है। एक और लोग हैं जो जन सुराज से डुमरांव निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे 4-5 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा। लेकिन अभी ये महारथी फाइनल नहीं किए कि टिकट किसको देंगे। टिकट किसको देंगे ये फाइनल नहीं है, कोई क्षेत्र में घूम नहीं रहा।
ऐसे चल रहा है कि जन सुराज से हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जन सुराज से हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का ठिकाना नहीं है। अब देखिए शोभा सिंह, उनका भी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये है शोभा सिंह, ये भी जन सुराज से लड़ने के लिए तैयार है। आइए साथ में बैठे हैं, जरा सा इधर झूम करिए, पीके सिंह, प्रविंद कुमार सिंह, ये आर्मी से रिटायर व्यक्ति हैं। इनको भी कहा गया है टिकट दिया जाएगा, इनको भी कहा गया है कि जन स्वराज से टिकट दिया जाएगा। डुमरांव महाराज के प्रपुत्र को भी कहा गया है टिकट दिया जाएगा, लेकिन डुमरांव विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से किसको टिकट मिलेगा अभी फाइनल नहीं है। ये भी टिकट वाले चेहरे हैं। डुमरांव महाराज के प्रपुत्र भी जो शिवांग विजय सिंह है, जरा शिवांग विजय सिंह का, वो भी टिकट के लिए हकदार हैं। जरा शिवांग विजय सिंह का तस्वीर दिखाइए लोगों को। अब देखिए जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, वो एक और चेहरा को सामने लाए हैं डुमरांव विधानसभा से। जरा क्या दिखाइए, ये डुमरांव महाराज यानी 1947 तक महाराज रहे स्वर्गीय कमल प्रसाद सिंह के प्रपुत्र, यानी उनके बेटे के पुत्र हैं शिवांग विजय जी। अब प्रशांत किशोर जी, इन्हें भी टिकट देने के लिए आश्वासन दिए हैं। तो आपको दिखा दूं कि डुमरांव विधानसभा से अभी जन स्वराज को किसको, जन स्वराज पार्टी से किसको टिकट मिलेगा ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जदयू से लगभग प्रशांत सिंह उर्फ सोनू सिंह को टिकट फाइनल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर डुमरांव विधानसभा गहमा गहमी में क्यों रहता है, इसका बहुत बड़ा कारण है। यहाँ एक बहुत बड़े चेहरा हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़के, निर्दलीय फाइट करके, कभी राजनीति में एक गरीब परिवार का बेटा भी घुसा था, जिसका नाम है ददन जादव पहलवान। देखिए एक बार कैमरा में दिखाइए, ये है चेहरा ददन पहलवान। ददन पहलवान जादव हैं ये, और जादव समाज में इनकी बहुत पकड़ है। यानी जादव समाज आने वाले भविष्य के उनके मुख्यमंत्री की चेहरा समझते थे और समझते हैं। लेकिन इस बार ना जाने लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा इनका स्थिति खराब रहा, लेकिन हर समय जीते। एक बार इनकी याद नीतीश कुमार भी किए थे, और नीतीश कुमार इनको टिकट दिए थे, जबकि ये सिटिंग विधायक दाऊद अली को चुनाव में पराजित किए थे। देखिए दाऊद अली अल्पसंख्यक के बड़े चेहरा थे, जिनको ददन 62,000 की 64,000 वोट से जीते थे, जिनको नीतीश कुमार का यहाँ गहमा गहमी लगा था कि जदयू से किसको टिकट दिया जाए कि डुमरांव विधानसभा को जीते और जीत को लाए सीट को। उस समय याद आए ददन पहलवान, और जदयू ने ददन पहलवान को टिकट दिया, ददन जादव को टिकट दिया, जो चुनाव जीत करके गए थे। लेकिन अगली बार इनको टिकट न दे करके अंजुम आरा को दिया गया। अंजुम आरा डुमरांव विधानसभा से चुनाव हार गई, और ये भी निर्दलीय खड़े थे, ये भी चुनाव हार गए। यहाँ से अजीत कुशवाहा जीत गए। अब क्या होता है कि डुमरांव विधानसभा को क्यों इतना बड़ा विधानसभा कहा जाता है। यहाँ पहले भी 7 बार जदयू से चुनाव, और समता पार्टी जदयू मिला करके 7 बार राम बिहारी सिंह चुनाव हारे थे। उस समय यहाँ कांग्रेस से, कुछ दिन राजद से चुनाव लड़े थे बसंत सिंह। बसंत सिंह कांग्रेस के पहले नेता थे। बाद में वो राजद से चुनाव लड़े और वो मंत्री बनते रहे। राजद में भी मंत्री रहे, कांग्रेस में भी मंत्री रहे, लेकिन उनका ऐसा तकदीर रहा कि उनका पीए श्री बद्री सिंह ने ही उनका टिकट खा गए, और बसंत सिंह को टिकट हटा करके बद्री सिंह को टिकट दे दिया गया। तब से डुमरांव विधानसभा का ऐसा स्थिति आ गया है कि कौन चुनाव हारेगा कौन जीतेगा जिसका कोई पता नहीं रहता। देखिए यहाँ पर एक जो कदावर नेता हैं, इनका नाम है
जितेंद्र सिंह, इनका चेहरा दिखाइए जरा, ये जितेंद्र सिंह, ये बीजेपी के कदावर नेता हैं। ये भी अपनी टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको 15 बरस से 20 साल हो गया कर्ज करता हुए, कहीं टिकट नहीं मिला और पार्टी से कभी टिकट नहीं मिला। पार्टी की कार्यकाल में लगे रहते हैं। इनका पूरा नाम है जितेंद्र राय उर्फ कतवारू सिंह, जो बक्सर के आसपास चिल्हारी गांव के निवासी हैं। अभी टिकट की लाइन में खड़े हैं। टिकट के लिए तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे एक रामजी सिंह यादव भी हैं जो राजद के नेता हैं, दिनेश सिंह भी हैं जो बीजेपी के ही अभी नेता कर्ज करता है। इन लोग भी टिकट के प्रयास में हैं। अब देखिए डुमरांव विधानसभा से किसको मिलता है टिकट। ऐसे ही नैया का खवैया प्रभु लेके चल रहे हैं, हर आदमी अपना तकदीर आजमा रहा है। और आइए देखते हैं कि ये विधानसभा रूपी नैया पर किसका बेड़ा, डुमरांव विधानसभा रूपी नैया पर किस नेता का बेड़ा पार होता है, ये नैया किसको पटना पहुंचाती है, ये आके हम देख। RSS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और न्यूज़ पर कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।